भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आपके भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। तो आपको बिल्कुल कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगेगा, पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगेगा। और आपका जो बच्चा है जिसको आपको लगता है कि आखिर ये ज़िंदगी में करेगा क्या, वो कुछ नहीं, केवल और केवल पढ़ाई करेगा और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना आपकी अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बता के अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें क्या होती है, लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, वही लोग, और उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपको, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली तिल और 1 धतूरा साथ में। तो 3 काली तिल ले लिया, साथ में आपने 1 धतूरा ले लिया। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो तो आपको क्या लेके जाना है, आपको केवल और केवल काली तिल लेके जाना है, साथ में आपको 1 धतूरा ले लेना है। ठीक, तो ले लिया धतूरा। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा ले लिया, धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है, कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर भेजेंगे उसको, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, क्या होगा, जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है,
आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके अपने बच्चों को बोलना है कि चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने इतना ही कर लिया तो सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है, आपको एक लाल फूल, जितने भी माता पिता हैं उनको ये उपाय करना है और एक लाल फूल ले लेना है। ठीक, लाल फूल ले लिया। अब जब देखिए जब आप लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो गुलाब का हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इस उपाय के करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति कुछ नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लेके घर आना है। घर आ गए, अब घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आ गए, घर आने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, जैसे घर आ गए, घर आने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होगी तो शाम के वक्त आपको क्या करना है, वो लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, तो औषधि का रूप ले लिया। औषधि का रूप लेने के बाद शाम के वक्त जब आप घर में पूजा पाठ हो तो उसको करने के बाद अपने सो जाइए, और जब आपका जो बच्चा है मतलब सो जाए, ठीक है, आप अपने काम धाम में लग गए और जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको उसको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होंगी और माता सरस्वती उसके दिमाग में अवश्य रूप से प्रवेश कर जाएंगी। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, तीसरे और आखिरी उपाय में, इस उपाय में आपको लेना क्या है, एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। तो पान का पत्ता आपने लिया, पान के पत्ते के ऊपर आपने शहद का लेपन कर दिया। अब जैसे आप शहद का लेपन करेंगे, शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, चुपचाप अपने बच्चे के हाथ में देकर उसको भेज देना है शिव मंदिर। अब शहद का लेपन होना किधर चाहिए, जो चिकना साइड होता है ना पान का, उधर आपको शहद का लेपन करना है। ठीक, कर दिया। अब करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कर दिया, करने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में भेजना है। अब भेजने के बाद आपको मन में आया होगा कि जाएंगे और सीधा शिव मंदिर में जाके अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको शिव मंदिर में जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता अशोक सुंदरी की। तो बस आपको क्या करना है, चुपचाप वहीं जाके अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना रुक जाइए, इतने में सारी की सारी इच्छा मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी।